दूसरी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष ने लगातार हमला बोला है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी बात रखी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा हमेशा संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करती आई है और अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा अपना अलग संविधान लाना चाहती है, जिससे शाह के बयान में बाबा साहेब के प्रति एक नफरत की भावना सामने आई। तिवारी ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस इस प्रकार के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, ये जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उन पर टिप्पणी करी गई है और बयानबाजी करी गई है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये वही लोग हैं जो कहते थे अब की बार 400 बार संविधान बदल देंगे। ये वही लोग हैं जिनके पार्टी के लोग दलितों पर पेशाब करते हैं। तो इनकी जो दलित विरोधी मानसिकता है, संविधान विरोधी मानसिकता है, वही तो बार बार रह कर बाहर आती है। ये अलग बात है, अब तक इनके अन्य नेता जो छोटे नेता थे वो कहते थे, अब इनके जो सुप्रीम नेता हैं अमित शाह साहब, उस सदन में उनके जो दिल की भड़ास थी, जो दिल की सच्चाई थी, वो मुंह पर आ गई। तो ये तो हम लोग तो पहले से जानते हैं। हम लोग तो बार बार राहुल जी तो लगातार इलेक्शन में इस बात को कहते रहे कि संविधान बचाना है तो इन लोग को हटाना है। तो ये संविधान विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी लोग हैं और अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सियासी हाथ सेके जा रहे हैं इस बयान को लेके? क्या हमने अमित शाह को मजबूर किया था कि वो सदन में बोलें, डेरोगेटरी रिमार्क ने, मतलब घटिया बयानबाजी करें अमित शाह के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए? नहीं, हमने तो नहीं कहा था। वो तो स्वयं कहा उन्होंने ना, किस बात की बयानबाजी। और अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो हम इस देश को क्या मुंह दिखाएंगे कि संविधान की रचना करने वाले, संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हम सब लोगों के लिए आदर्श हैं, उनके लिए अगर कोई गलत बयानबाजी करता है और हम घरों में बैठे थे, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आप को इस देश के सामने कि हाँ, हम संविधान हमने अगर बनवाया था, हमने लिखवाया था, हमने उस प्रोसेस में साथ रहे थे, और आज जब उस पर उंगलियां उठ रही हैं, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, घटिया बयान दे रहे हैं, तो हम घरों में बैठे हैं? नहीं, ये लड़ाई देश के लिए है और ये लड़नी ही है। और अमित शाह ने जैसा कि स्पष्टि की है कि मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को सपने में भी उनके अपमान के बारे में भी नहीं सोच सकता। कांग्रेस इस बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा रही है। जैसे कि अमित शाह ने कहा कि मैं अम्बेडकर जी को जो बयान कर कांग्रेस तोड़ मरोड़ के दिखा रही है, उनके अपमान के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। इसको आप कैसे देखते हैं? तो सही वाला बयान दिखा दें। हमारे पास तो जो बयान है उनके मुंह के द्वारा कहा हुआ बयान है, वो अपना जो बात समझते हैं वो बयान दिखा दें। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बीजेपी को एक टारगेट किया जा रहा है? बीजेपी को टारगेट किया? बीजेपी देश को टारगेट कर रही है, बीजेपी को कौन टारगेट करेगा? हम तो देश को बचाने की लड़ाई और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं मायावती कहती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती जी पर जो विश्वास करके एक बहुत बड़ी लॉबी ने उन्हें नेता बनाया था, एक बहुत बड़े वर्ग ने उन्हें नेता बनाया था, वो उनसे सवाल पूछ रही कि भाजपा के लिखे हुए बयान पढ़ना बंद करिए और सड़क पर उतरिए और दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़िए। सर, संभल में जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, उस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? ILO की एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसने कहा कि इस देश में 100 लोग अगर बेरोजगार हैं तो 83 युवा हैं। तो जिस देश का युवा बेरोजगार घूम रहा हो, जहाँ 20 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हों जिन्हें एक टाइम खाना मिलता हो, जहाँ 67 लाख बच्चे ऐसे हों जहाँ दोनों टाइम खाना जिनको नहीं मिलता, ज़ीरो फूड जिसे कहते हैं, जहाँ एनीमिया के केस सब सहारन अफ्रीका से ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना, उस देश में विकास की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। उस देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की ज़रूरत है, महंगाई को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तो क्या हम ये संभल के जो साक्ष्य मिले हैं, इनको निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है जो 1991 का वर्शिप एक्ट था, जो कहता था 47 के पहले की जो धार्मिक जगहें थी उन्हें एज इट इज़ मेंटेन रखा जाए और इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाया जाए, तो मुझे लगता है हमें उस पर मानना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, जो प्रभात पांडे की जो मौत हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए प्रभात पांडे। बर्बरता का शिकार हम कैसे कह सकते हैं, बल्कि उसकी लाश हमें कार्यालय में मिली। एक तो कार्यालय में उनकी मृत बॉडी नहीं मिली थी, कार्यालय में जब तक थे वो जिंदा थे। वहाँ पर उनका धम घुटा, पुलिस के धक्का मुक्की से उनको लाकर लेटाया गया, यहाँ पर पानी उन्हें पिलाया गया और फिर यहाँ से एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। सबके साक्ष्य मौजूद हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस को आने में देरी तो अपनी गाड़ी से उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। वो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे घर के बच्चे थे, हम उतने ही अफसोस में हैं, लेकिन जिस तरीके से घटिया बयानबाजी और राजनीति पुलिस कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये रही हमारी कुछ खास बातचीत, ये रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो जैसा कि कहीं ना कहीं अमित शाह के बयान को लेकर सियासी खेल चल रहा है, बहुत से लोग विपक्ष उन पर आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन चल रहे हैं और बहुत सारे बयानबाजी का सिलसिला चलता ही जा रहा है। अब देखना यह है कि ये सिलसिला कहाँ तक चलता है। मैं प्रज्ञा पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ शी न्यूज़ लखनऊ।